आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसका नाम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। पहले इसका नाम होता था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि बदलकर अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो यहाँ से पढ़ने का क्या बेनिफिट है, इस बारे में बात करेंगे। यहाँ एडमिशन कैसे ले सकते हैं, यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसे हैं, और भाई साहब क्या प्लेसमेंट्स हैं, क्या हाईएस्ट पैकेजेस आते हैं, क्या क्या कंपनीज आती है, लिटरली आप सुनकर हैरान हो जाओगे। साथ में बात करेंगे यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसे कैसे यहाँ एडमिशन लिया जाए, क्या क्या यहाँ कट ऑफ जाती हैं, इस बारे में पूरी बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम आया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आप चाहते हैं किसी ऐसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम या यूनिवर्सिटी को हम कवर करें तो प्लीज़ कॉमेंट करना उसका नाम, और हम उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो बात आती है यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया जाए। देखो, यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना होगा जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग में। वो काउंसलिंग किसके बेसिस पर होगी? वो होगी जेई मेन के स्कोर्स के बेसिस पर, दैट मीन्स आपकी रैंक के बेसिस पर। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग को कंडक्ट करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देखना भाई साहब, मिस मत करना उसको गलती से भी। फिर है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IIIT, एंड दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं जहाँ पर एडमिशन के लिए आपको जेई मेन में बहुत अच्छा रैंक लाना होगा। अगर आपका जेई मेन में रैंक है तो डायरेक्ट उसके बेसिस पर आप इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर आपका रैंक वहाँ आता है जहाँ पर इन इस कॉलेजेस का, इन यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ वहाँ गिरता है, तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें रिसेंट कट ऑफ के बारे में, दैट इज़ 2023 में, 2024 में जो अभी हुआ था, ठीक है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो जो कट ऑफ था कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, जो एक है डी लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो दिल्ली के लिए, और ओ है आउटसाइड दिल्ली। तो राउंड 1 और राउंड 5, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और एंडिंग कहाँ से हुई थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टार्टिंग जो हुआ था दिल्ली का, दिल्ली वालों के लिए थोड़ा क्राइटेरिया ऐसा है कि वहाँ पर उनको फेवर किया जाएगा। दिल्ली वालों के लिए कट ऑफ कम होगी और बाहर वालों के लिए ज़्यादा होगी। मतलब बाहर जो है उन्हें उनका रैंक ज़्यादा कम होना चाहिए। अब रैंक जितना कम, मतलब उतना ज़्यादा आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर हम बात करें आउटसाइड दिल्ली के लिए, तो कंप्यूटर साइंस में राउंड 1 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 3440, मतलब 3440 रैंक तक वालों को लिया था। और दिल्ली वालों का देखो फेवर कैसे करते हैं, डबल से भी ज़्यादा रैंक वालों को एडमिशन दे देते हैं। और राउंड 5 यानी लास्ट राउंड तक सब कुछ वेटिंग, सब लास्ट राउंड के बाद कहाँ तक पहुंची थी आउटसाइड के लिए? 6406, मतलब 6406 तक का अगर आपका रैंक आ रहा है। पर मैं 5th राउंड को ना काउंट नहीं करता, क्योंकि तब तक सबके इधर उधर एडमिशन हो जाते हैं, कोई फिर बाद में कोई भाग दौड़ कम ही करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड राउंड तक की कट ऑफ मैटर होती है। तो देखो, आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए 3440, मतलब अगर आपका रैंक इतना आता है तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा, और ये बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आईटी की फील्ड में अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो 4500 रैंक, और दिल्ली वालों के लिए 12456। तो ये सभी रैंक्स दे रखे हैं, ये पूरा कट ऑफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि इनकेस आपको याद रहे। ये सारी की सारी वीडियोस में मैं कट ऑफ्स इंक्लूड कर रहा हूँ पिछले ईयर्स की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लो, आपको बाद में याद रहे। ऐसा नहीं हो कि आपको दोबारा से वीडियोस खोजनी पड़ रही है, आपको याद रहे हाँ यार मेरा रैंक कितना आया है। एक अलग से फोल्डर बना लो, एक फोल्डर बनाओ जिसमें आप लिख सको कि हाँ यार ये फोल्डर है कट ऑफ्स का, अलग अलग उसका रीनेम कर दो, उसके ऊपर मेंशन कर दो यहाँ यहाँ की कट ऑफ, ताकि जब आपका रैंक आए तो आपको आइडिया लग जाए मेरा कहाँ कहाँ हो सकता है, आपको बाद में एकदम बौखलाना ना पड़े। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की दे रखी कहाँ कहाँ की कट ऑफ कितनी है। नॉन फेमस कोर्सेज हैं जैसे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी वाली, ये कम करते हैं। तो देखो इसके अंदर कट ऑफ्स हैं जो वो ज़्यादा हैं, और दिल्ली वालों को सीधा सीधा फेवर किया जा रहा है। वो दिख रहा है सामने कि 54,000 रैंक तक का भी लिया जा रहा है, 53,000 रैंक वालों को भी मिल रहा है एडमिशन, और जो आउटसाइड दिल्ली है उनको 17,000 रैंक है फर्स्ट कट ऑफ, और 26,000 तक का। पर जो मेन कोर्सेज आते हैं वो ऊपर ऊपर के हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको देख लो ये कोर्सेज है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स वाले। 4 कोर्सेज हैं जो स्टार्टिंग के 4-5, इनका बात होती है। मेन जो ज़्यादा बात होती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ की कट ऑफ देख लो, 5,000 तक का अगर आपका रैंक है तो आपका फर्स्ट ही राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ की प्लेसमेंट्स की। हम 2024 की बात करते हैं तो 350 से ज़्यादा रिक्रूटर्स आए थे यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था प्लेसमेंट में, जिसमें 1900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे और सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद 2000 से ज़्यादा ऑफर्स उन्होंने दिए थे स्टूडेंट्स को, जिसमें से जो डोमेस्टिक का हाईएस्ट पैकेज था वो था 85 लाख पर एनम, 85 लाख का पैकेज। और जो एवरेज पैकेज था वो था 15 लाख पर एनम, 15 साढ़े 15। और 326 पैकेजेस जो थे इनमें से वो थे 20 लाख पर एनम से ज़्यादा के। तो देख सकते हो कि पैकेजेस यहाँ पर कितने ज़्यादा हैं। बट
कैपेबिलिटी पे बात होती है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अब आप ये सोच के किसी कॉलेज में चल जाओ, किसी यूनिवर्सिटी में चल जाओ कि वहाँ तो 1.25 करोड़ का पैकेज है, बट आप वहाँ कुछ मेहनत ही ना करो, और आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ पर हो सकता है सिर्फ 1-2 पैकेजेस ही लगते हैं 50-60 के, बट आप उन 1-2 में हो, तो आपके ऊपर है सब कुछ। तो कंपनीज कौन कौन सी आती है, सेल्स फोर्स, सैमसंग, डिलॉयट, एडोबी और बहुत सारी, उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे कौन कौन सी आने वाली है। तो प्लेसमेंट्स के लिए देखो, मैंने जो ये 2023 का डिटेल डेटा है जो मुझे मिला, 24 का डिटेल डेटा नहीं था, और 23 का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 82 लैक्स था, 82.05 लैक्स पर एनम। तो ये कंप्यूटर साइंस वालों का था, 440 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 351 स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट हुई थी, और उनको 390 ऑफर्स मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको एक से ज़्यादा कंपनी से ऑफर मिला होगा। एवरेज पैकेज 23 लैक्स का मिला, 23.7 का, और हाईएस्ट था 82.05 का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, ऐसी सारों का पैकेज लिखा हुआ है। तो आपको ये भी आप पता लग जाए कि किस किस ब्रांच में पैकेज ज़्यादा है। तो देखो, बाकी सारी जितने भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाली और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, इन सब में क्या है कि 30-31 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज था। और बट अगर हम बात करें ज़्यादा पैकेजेस किस में है, वो कंप्यूटर साइंस में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, और आईटी में है, और एक मैथमेटिक्स वाले में भी होगा। तो इनमें ज़्यादा पैकेजेस हैं, और एवरेज पैकेज भी आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी काफ़ी अच्छे पैकेजेस हैं। एक ये ईस्ट दिल्ली वाला जो इसका कैंपस है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, 62.5 लाख का इंटरनेशनल पैकेज था। दैट मीन्स इंटरनेशनल लेकर जा रही हैं कंपनीज। तो सोच लो कितना बढ़िया इंस्टीट्यूशन होगा कि इंटरनेशनली ही प्लेस हो रहे हो स्टूडेंट्स डायरेक्ट। और एवरेज पैकेजेस लिखे हुए हैं, ये कोई खास चीज़ नहीं है। बात ये कंपनीज जो उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ये कंपनीज है जो वहाँ पर रिक्रूटर्स आते हैं। तो देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं सभी, और मैं कहूँगा सारी कंपनीज तो यहाँ पर मेंशन नहीं होंगी, बट स्टिल बहुत बड़ी बड़ी हैं, KPMG, Hyundai, HCL, अपोलो और डिलॉयट, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाबर, गोदरेज, टेक महिंद्रा। देखो सारी कंपनीज अच्छी अच्छी आती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि मेन चीज़ तो आती है फीस कितनी लगेगी, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं नहीं। तो ट्यूशन फी की बात करें अगर, जो अब सेशन है वो आने वाला है 2025 से 2026 का, और यहाँ पर क्या पैक जो हमारा ट्यूशन फी रही है वो क्या रहेगी, 1,63,000, ठीक है, 1,63,000 तक हमारा ये है जो बेसिक ट्यूशन फीस। उसके बाद आता है स्टूडेंट वेलफेयर फीस है, जो कि 22,000 है। उसके बाद कुछ फैसिलिटीज़ और सर्विस चार्ज है, जिसमें सारे के सारे वो 36,000 के करीब है आपका। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का फंड है, जो शायद आपको देना होगा 10,000 रुपये के करीब। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी है 15,000 रुपये, और प्रीमियम अमाउंट है मेडिकल क्लेम लेने का 700 रुपये। तो आपकी इन जनरल जो पूरे साल की जो आपकी फ़ीस बनेगी वो रहेगी 2,46,000, समझ लो 2.5 लाख रुपये, और हर साल बढ़ भी रही है। तो ऑन एन एवरेज 3 लाख मान के चलते हैं 4 साल की, तो आपका हो गया 12 लाख। और मिनिमम पैकेजेस भी 15-16 लाख हैं यहाँ पर। देखो दोबारा देखते हैं, मिनिमम जो पैकेजेस थे वो थे 15 लाख पर एनम का, ये देखो सामने मेंशन्ड है। तो एवरेज पैकेजेस भी 15.5 लाख का है, तो आपका वो भी एक साल में वसूल हो सकता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होगा आपके लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जेई मेंस के बेसिस पर हो जाएगा, आपको कोई एडिशनल एडवांस में कोई भी एग्जाम नहीं देना। बट हाँ, ध्यान रखना होगा कि इसकी काउंसलिंग की डेट्स कब आएंगी। तो उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना था कि जैसी काउंसलिंग की डेट्स हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, और उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल ही जाएगा जैसे इसकी डेट्स आएंगी। और ये कब आएगा, जब जेई मेन और एडवांस का पूरा एग्जाम हो चुका होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। और ऐसे ही हम बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के जहाँ जहाँ मेन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जहाँ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, उनमें कैसे एडमिशन लेना है, कैसे ले सकते हैं, उन सब पर वीडियोज़ आ रही हैं। सो सब्सक्राइब करे रखना और वेट करना, ताकि जल्दी से जल्दी आए और मैं उन्हें आपको इन्फॉर्म करूँ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।